हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पीसी सर। आज रेलवे ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी जारी हुई है। तो इस वैकेंसी के इस नोटिफिकेशन के बारे में हम जितनी भी जानकारी है वो सारी इस पीडीएफ में समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके फॉर्म 20 जनवरी 2024 यानी कि कल से शुरू हो रहे हैं और इसके क्लोजिंग डेट 19 फरवरी 2024 है। 20 फरवरी होते ही ये फॉर्म नहीं लिए जाएंगे और 20 फरवरी से पहले ही आप अपना जो भी है फॉर्म भर लें और उसके बाद में आपके ये फॉर्म नहीं लिए जाएंगे। 20 फरवरी से 29 फरवरी तक जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको जो मॉडिफिकेशन करना है वो कर सकते हैं, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं की जाएगी। चलो मैं आपको और बता दूं, ये असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है लेवल 2 की। इसके इंटरनल पे है हमारे पास 19,900 रुपये और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए और इसकी एज आयु है 18 से 30 वर्ष तक और इसकी टोटल वैकेंसी है 5,696 पोस्ट है। तो इसकी एज लिमिट आपकी 1 जुलाई 2024 तक गिनी जाएगी। इससे अगर आपके बाद में अलग ज़्यादा होते हैं 30 साल, तो आप अगर ओबीसी में हैं तो ओबीसी वालों को 3 साल की छूट दी गई है। साथ ही ईडब्ल्यूएस को 5 साल की छूट दी गई है। ये आपको मैं आगे और बता दूंगा। चलो आगे चलते हैं। इसमें जितने भी सारे पॉइंट है वो सारे मैं आपको डिस्कस करते हुए चलूँगा। ये देखो, इसमें भी यही लिखा हुआ है कि एज 1 जनवरी जुलाई से स्टार्ट होती है। अब बात है नेगेटिव मार्किंग की, तो मैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी आपको बता दूं कि आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी एवरी 1 क्वेश्चन। ठीक है, तो यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन की 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी और ये है हमारे CBT 1 और CBT 2 के लिए। बाकी आपको नो नेगेटिव मार्किंग है अपने कंप्यूटिव बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में। तो ये हमारा साइको टेस्ट बोलते हैं इसको। इसके ऊपर भी मैं आपको अलग से वीडियो बता दूंगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बाकी सब में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। चलो आगे चलते हैं। आगे आपके जो पॉइंट काम के हैं मैं वही ले रहा हूँ, बाकी पॉइंटों को छोड़ रहा हूँ। मेडिकल के बारे में मैं बता दूं, A1 में मेडिकल के लिए आपकी जो आयु है वो 6/6 होनी चाहिए और आपका नियर विज़न 0.6 to 0.6 आउट ग्लास होने चाहिए, विदाउट ग्लास, यानी कि आपको चश्मे की यूज़ नहीं कर सकते। चलो आपको और बता देते हैं थोड़ी जानकारी। एज के बारे में मैं आपको और बता दूं कि एज रिलैक्सेशन है हमारे पास SC और ST के लिए 5 साल की छूट है और OBC वालों के लिए 3 साल की और एक्स सर्विसमैन जो भी हैं उनके लिए 3 ईयर है आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज, यानी कि उनकी सर्विस के बाद में 3 साल बाद तक छूट दी गई है, सर्विस को छोड़ने के बाद में। चलो आप नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसकी फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी। फ़ीस ऑल कैंडिडेट के लिए ये 500 रुपये रखी गई है और ST, SC और एक्स सर्विसमैन और फीमेल के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए फ़ीस 250 रुपये रखी गई है। मैं आपको ये बता दूं कि CBT 1 होने के बाद में ये फ़ीस वापस रिफंडेबल होगी। अब कितनी क्या होगी वो मैं आपको आगे बताता हूँ। चलो आगे चलते हैं। ये फ़ीस ऑनलाइन हो सकती है, आप चाहे कैसे भी करो, ऑनलाइन मेथड भी इसमें अवेलेबल है, तो आप कैसे भी फ़ीस कटा सकते हैं अपनी। रिफ़ंड फ़ीस कैसे आएगी? देखो, रिफ़ंड फ़ीस में जो ऑल कैंडिडेट के लिए 400 रुपये वापस आएंगे और SC, ST या फीमेल जिन्होंने 250 रुपये भरे हैं उनके 250 रुपये वापस आ जाएंगे। पर आपको ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे कि बैंक नेम और खुद का अकाउंट नेम होल्डर और अकाउंट नंबर और IFSC कोड, ये जब भी आप फिल करें
आपने जानकारी से फिल करें, क्योंकि इन्हीं पर वापस आपको रिफ़ंड मिलेगा। जो आपको ये 400 रुपये मिल रहे हैं वो इसी पर वापस रिफ़ंड मिलेंगे। चलो नेक्स्ट क्यूज पॉइंट पे चलते हैं। इसमें जितनी भी पोस्ट हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा आप धीरे धीरे, और इसका सिलेबस भी मैं आपको बता दूं थोड़ा। CBT 1 के बारे में बता दूं मैं आपको। जैसे कि CBT 1 में पैटर्न क्या है, 60 मिनट का टाइम है और 75 क्वेश्चन आएंगे। तो हर एक क्वेश्चन लगभग, और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। प्रत्येक एक क्वेश्चन गलत करने पे 1/3 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। और इसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी होंगे तो उसके हिसाब से भी है, पर इसमें खाली ये पासिंग के लिए है। तो ये याद रखना कि OBC वालों को UR जैसे कि जनरल वालों को 40% लाना अनिवार्य है और OBC वालों को 30% लाना अनिवार्य है। SC ST और SC ST के लिए भी 30% और आपको ST के लिए 25% लाना अनिवार्य है। चलो आपको इसके बारे में और बता दूँ थोड़ा। सिलेबस के लिए मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा, उसमें आप सिलेबस के बारे में देख सकते हैं। तो अब सिलेबस को बाद में देखेंगे, आप CBT 2 के बारे में देख लेते हैं। CBT 2 में 2 पेपर होंगे, एक तो पार्ट A और एक पार्ट B। तो दोनों को टोटल मिला के 2 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा और टोटल क्वेश्चन 175 होंगे। ठीक है, पार्ट A में 90 मिनट और 100 क्वेश्चन होंगे और पार्ट B में 60 मिनट और 75 क्वेश्चन होंगे। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। इसमें भी आपको पार्ट A में पासिंग के लिए UR को यानी कि सामान्य जनरल को 40% और OBC को 30%, SC को 30% और ST को 25% लाना अनिवार्य है। आपको मैं थोड़ा और बता दूं कि जैसे कि इसमें आप तैयारी कर रहे हो तो कंटिन्यू रखें अपनी तैयारी को, ताकि आपके जब तक कंप्लीट हो जाए सिलेबस। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग आप सिलेक्शन हो जाए, और जो मेहनत करेगा वही सिलेक्शन पाएगा। ये तो हमारे रूल हैं। तो आप कहाँ कहाँ से क्या फॉर्म भर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा और बता दूं कि कौन सी वैकेंसी कहाँ से कितनी वैकेंसी है। ये आपको मैंने बता ही दिया है सब कुछ, और इस नोटिफिकेशन में बाकी इतना कुछ खास था नहीं। अब इसके जोन वाइज अपन वैकेंसी देख लेते हैं। तो अहमदाबाद जोन में WR की UR में UR के लिए 75 पोस्ट हैं और OBC के लिए 65 पोस्ट हैं, और टोटल मिला के अहमदाबाद में 238 पोस्ट हैं। और बात रही अजमेर की, तो अजमेर में जनरल के लिए 86 पोस्ट हैं और OBC के लिए 72 पोस्ट हैं और ST के लिए 13 पोस्ट हैं और EWS के लिए 25 पोस्ट हैं। तो टोटल मिला के 228 पोस्ट हैं टोटल। बेंगलुरु में 186 पोस्ट जनरल के लिए, SC के लिए 72 पोस्ट, 35 पोस्ट SC के लिए ST के लिए और OBC के लिए 127 पोस्ट और EWS के लिए 53 पोस्ट है। तो टोटल मिला के 473 पोस्ट हैं। और ये है एक्स सर्विसमैन के लिए 47 पोस्ट। ये पीछे जो भी लिखी हुई है वो सारी एक्स सर्विस के मैन के लिए है। तो आप जो जॉन से फॉर्म भरना चाहते हैं वो देख सकते हैं। मैं आपको ज़्यादा से थोड़े बता सकता हूँ, बाकी आप इसमें देख के अपना फॉर्म कहाँ से भरना है वो आप सोच के भरें। जैसे बिलासपुर में 2 जोन है, एक तो CR जोन और एक है SECR। ठीक है, तो CR में जनरल के लिए 57 है और OBC के लिए 44 पोस्ट है और टोटल पोस्ट है 124 और एक्स सर्विसमैन के लिए 12 पोस्ट है। और SCR में 483 पोस्ट है जनरल के लिए और 322 पोस्ट है हमारे पास OBC के लिए, 1192 पोस्ट हैं टोटल और 119 पोस्ट हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। और आप ऐसे ही चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर और जहाँ से आप कोलकाता, जहाँ से आप भरना चाहते हैं वहाँ से भर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस में कौन सी वैकेंसी कितनी है। और इसी के साथ में ये टोटल वैकेंसी जनरल के लिए
2499 है और ओबीसी के लिए 1351 पोस्ट हैं और टोटल वैकेंसी है 5696 पोस्ट। तो इन पोस्टों में अलग अलग जोन से मैंने आपको सारी PDF में बता दिया है और अब आप जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से अपना फॉर्म भरें। थैंक यू और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।